धन्यवाद पूजा। और जब हम उड़ान की बात कर रहे हैं तो उड़ान उद्योगपतियों से है, सरकारों के सहयोग से है और सरकार के मंत्री बारी बारी यहाँ आ रहे हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं। आपने अभी प्रहलाद पटेल साहब को सुना और अब हमारे साथ केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर, मध्य प्रदेश और देश दोनों को विकास में उड़ान कैसे मिले, इसके लिए आपका विभाग और केंद्र सरकार कैसे आगे काम कर रही है सर? देखिए, जहाँ तक केंद्र और राज्यों का जो विषय है, जिसे मैं स्टील का काम देखता हूँ और इस समय स्टील सेक्टर्स में जितने भी कुछ नए कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, कुछ बंगाल है, राजस्थान, महाराष्ट्र और अलग अलग जो हमारे स्टेट हैं वहाँ पर हमारा माइनिंग और माइनिंग के अंदर अलग अलग जो क्षेत्र जो बने हुए हैं, ख़ासतौर से हमारे स्टील से रिलेटेड सेल से जो संबंधित हैं जी, रॉ मटेरियल, आयरन ओर, हमने इसको लेकर के जो हम बेहतर इस समय कर सकते हैं कि हमने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा हमने उसको डाइवर्ट किया है। जो अभी तक हमारे यहाँ जो कच्चा माल है हमने उसको एक्सपोर्ट, जो हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग करते थे उनको हमने कहा है कि हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है जी, उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। चूँकि इस संकट के समय में हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में कि सारा इंडस्ट्री एकदम सीक स्थिति में पहुंच गए थे, तो उनको उभारना, और इसलिए हमने एमएसएमई को प्राथमिकता दिया और उनके सारे जितने भी हमारे क्लेम्स हैं और उनको हमने हर डेली हमने हफ्ते में ये भी तय किया कि जहाँ जहाँ पर उनके जो पेमेंट्स वगैरह हैं उसके लिए, और जो हमारे पास जितना रॉ मटेरियल से माइनिंग से उसको हमने इनको प्रोवाइड कराने का हमने तय किया है। इसके कारण जो लोकल इंडस्ट्री को हम जो ज़्यादा मदद कर सकते हैं और उसके कारण थोड़ा इंडस्ट्री सर्वाइव करे, इससे देश के आर्थिक विकास में उद्योगों को और हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज हम दुनिया में नंबर 2 पर हैं और ये गैप जरूर है, परंतु आज जितनी आवश्यकता है देश को, हम लगभग उसको पूरे करने की स्थिति में हम सक्षम हैं और धीरे धीरे इस सेक्टर को और भी बढ़ा रहे हैं। सर, इस्पात बहुत मजबूत होता है, स्टील जाना ही जाता है अपनी मजबूती के लिए, तो ये स्टील से मजबूती ग्रामीण विकास में भी आ सके, दोनों विभागों के सामंजस्य से कैसे काम चल रहा है सर? देखिए, हमने जितना भी अधोसंरचना विकास जी, चाहे हमारे नेशनल हाईवे हो, हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, अर्बन के अंदर हो, हाउसिंग के अंदर हो, स्टील का उपयोग सभी जगह है। और हमने जितने भी सरकारी संस्थाओं के अंदर, राज्यों के अंदर, जो राज्य सरकारों से भी हमने कहा है कि जो इस सेक्टर में जो काम हो रहे हैं और उनके साथ में आपस का टाई अप हो और जो उनकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये हमने तय किया है। और इसलिए अर्बन के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में आज जो लोगों की जो डिमांड बढ़ रही है, हम उस पर आगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि हाईवेज के अंदर, रोड के अंदर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पूरे देश में और हमारे बॉर्डर जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अंदर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में हम स्टील का उपयोग करते हैं। और ये लगातार स्टिक मैंने कहा, परंतु आज स्टील का उपयोग इस सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में रहा है और इसके कारण हम क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और इसीलिए हमने मैंडेटरी कहा है कि क्वालिटी पर, इसकी सेफ्टी पर, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरह की ये जो घटनाएं होते थे प्लांट के अंदर या किसी क्षेत्र विशेष पे, या क्वालिटी पे कभी नियंत्रण नहीं होता था। और हमने अभी IL भी हमने वो किया है कि ताकि लोग अच्छे
देश में जितने भी इस प्रकार के इंडस्ट्री हैं उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोवाइड करा सकते हैं, परंतु इस सेक्टर को, ग्रामीण सेक्टर को, अधोसंरचना विकास को हमने प्रायोरिटी दिया और जहाँ जहाँ पर है, और इसके कारण हमारे रूरल डिपार्टमेंट और हमारा स्टील का संबंध बहुत नज़दीकी से है। आज जैसे इसके पहले शायद पहला जी आए थे, आप पे सारा जितना भी है जो पाइपलाइन है, ये भी हमने देश भर में अलग अलग सेक्टर, हमारे यहाँ प्लेट्स है, कुछ पाइप्स के भी अलग अलग काम हो रहे हैं, कुछ निजी क्षेत्र में हो रहे हैं, परंतु कुल मिलाकर के प्लेट्स हमारे यहाँ से जाते हैं स्टील से, और उसमें से अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनको पाइप बनाना, और सारे देश भर में विशेषकर जल और नल, ये जल की जो योजना है इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमने स्टील का उपयोग कर रहे हैं इस समय देश में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, हाउसिंग के अंदर, और जितना इस प्रकार का अनुभव जहाँ तक देश में आया हमने इसको बहुत ज़्यादा हमने अभी बढ़ाने का काम किया, और उसमें हमने MOUs भी किए हैं, बहुत सारे हमारे समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर भी हुए हैं कि ताकि सरकारी संस्थाओं पर, राज्यों से इनके संबंध, ये सबको हमने प्रायोरिटी दिया है। सर, स्टील और ग्रामीण विकास को मैंने जोड़ा, उससे मैंने सवाल पूछा। अब मैं अगर सिर्फ ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण विकास की बात करूं, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग विभाग है, मंत्रालय है, तो ग्रामीण विकास को के लेकर क्या योजनाएं हैं, और शहर के विकास का मतलब यह है कि वहाँ के ब्रिज बन जाना, शहर का विकास का मतलब वह वहाँ पर ROB बन जाना, या वहाँ बाईपास निकल जाना, अधोसंरचना का विकास होना, यूनिवर्सिटी बनना। ग्रामीण व्यवस्था में विकास की परिभाषा क्या है सर? आपने जैसे ये टाइटल दिया है उड़ान, और मैं कह सकता हूँ सरकार की जो मंशा है, हम इस सेक्टर को भी बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास, फिर आपने ट्रांसपोर्ट का, और ये आपने शहर अर्बन क्षेत्र, हमने एक स्कीम है ग्रामीण क्षेत्र में रूरबन मिशन और एक अर्बन मिशन, शहर को गांव से जोड़ना। जितने हमारे जो कस्बा क्षेत्र हैं उनको हमने एक दीनदयाल हमारा योजना है DDG, उसको हमने संचालित किया, और इसमें शहर जितने हैं उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं या कस्बा क्षेत्र हैं उनको हमने जोड़ा है, और आपने देखा होगा उनमें हमने वाटर सप्लाई 100%, ओवरहेड टैंक और ड्रेनेज वगैरह की सारी व्यवस्था हमने उसके अंदर किया है, जो उसमें सप्लाई का काम पूरा हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे गांवों को हमने चिन्हित किया है, जैसे मध्य प्रदेश में हमने क्लस्टर बनाया है, करीब 19 ऐसे क्लस्टर्स पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने बनाया, और उसमें से लगभग एक क्लस्टर के अंदर हमने करीब करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने का एक फैसला हमने किया है। और उसमें से आप देख सकते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में या जिन गांवों को, और उससे शहर से लगा हुआ कोई हिस्सा है, और इसलिए अर्बन मिशन जो हमने चलाया है इसको लेकर के काफ़ी लोगों में और देश में भी इसकी बड़ी चर्चा है कि इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास के बारे में सरकार ने, और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये पूरा 100% ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से हमने उन गांवों को जोड़ करके वहाँ की प्राथमिकता, स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर पुराना हमारा PSC है उसको अपग्रेड करना, स्कूल के लिए भवन नहीं है तो उसके लिए भवन देना, गांव में पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, और बाकी रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर रोड है, रचा विकास में उसकी ज़रूरत है तो उसको पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसीलिए हमने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं कि जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं जो शहर में हैं वो हम उस अर्बन क्षेत्र के अंदर लागू करेंगे, इस प्रकार की हमारी योजना है। और इसलिए हमने DD योजना है उसको हमने बहुत प्रायोरिटी दिया, और इसके साथ साथ अर्बन मिशन जहाँ जहाँ पर हैं देश भर में, और मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि 19 ऐसे हमने क्लस्टर बनाया है जिन पे हमने इस प्रकार का काम शुरू किया है। सर, PM कहते हैं मेक इन इंडिया और मेक इन MP कहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्पादन एक बहुत बड़ा जरिया है उड़ान का, तो उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़े और ज़्यादा उत्पादन हो यहाँ स्टील का, बाकी चीज़ों का, उस दिशा में विभाग कैसे आपका सहयोग दे रहा है उद्योगपतियों को? देखिए, अभी मैंने
मध्य प्रदेश सरकार से भी जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, हमने इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हमारे एमएसएमई से और मैंने सीएम को भी कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमको एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी। उसमें से क्या मदद हम कर सकते हैं केंद्र की ओर से, क्योंकि ये राज्यों का विषय होता है। राज्य इन सारी चीज़ों को देखते हैं, चाहे पावर का हो, लैंड का हो, वाटर सप्लाई का हो, और उसमें से जो मदद हम कर सकते हैं वो हमारी पूरी कोशिश होती है। परंतु राज्य सरकारें इस दिशा में सोच रही हैं और मैं मध्य प्रदेश सरकार से जो हमारी बातचीत हुई हो और इस दिशा में सरकार भी अब आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि जितने भी आपने देखा होगा पिछले भरोसा वही होता है जहां सुरक्षित होने का एहसास हो। देखिए जेके सुपर सीमेंट पर भरोसे की ये अनकही दास्तां। जेके सीमेंट सर हिंदुस्तान का टॉप 5 ब्रांड है। इसका एक तो वेदर शील्ड आता है, वो छत के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी है। आज तक किसी कस्टमर ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम ये जेके सीमेंट में काम कर रहे हैं। जेके सुपर सीमेंट यानी मजबूत निर्माण, सुरक्षित जीवन। सारे ग्रुप्स को रूरल डेवलपमेंट से अभी हमने जोड़ा है। इंडस्ट्री को भी हमने कहा है कि जो लोकल स्तर पे हम कर सकते हैं उसको और कैसे हम प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सर, आपने इस्पात कंपनियों से और अधिकारियों से भी कहा है कि 2022 में यानी इस साल में इस बात पर फोकस करें, तो क्या उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए? उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि मांग भी बढ़ने वाली है। अब चूँकि चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं, विकास होता है, अधोसंरचना बढ़ती है, तो इस्पात भी चाहिए। तो क्या इसी वजह से आपने कहा था कि 2022 में आप फोकस करें इस्पात के निर्माण पर, उत्पादन पर? देखिए, हमारा जो टारगेट है स्टील के लिए, हमने 30 तक भारत के अंदर 300 मिलियन टन, ये हमारा टारगेट है। और इस समय 25 तक हम इसको लगभग 200 के आसपास ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और जितना भी हमारे पास अभी तक के जितने यूनिट्स काम कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के बाद हमारे जो क्षमता है वो बढ़ी है। और जो हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुकूल हम कुछ नए और भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने बरेली में अभी रेलवे का हमने व्हील का हमने शुरू करने जा रहे हैं और उसमें अभी ट्रायल पे हमारा चल रहा है। जगदलपुर के अंदर वहाँ हम स्टील सेक्टर के एक यूनिट अभी कमीशनिंग करने का हमने फैसला किया है। कुछ महीने के अंदर ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग क्षेत्र में हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इसलिए आज भारत के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो रेलवे का जो ट्रैक है, आज तक कभी किसी बाहर से हमने इंपोर्ट नहीं किया। जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है वो हमारे भारत के अंदर से, हमारे स्टील से हमने उनको निर्माण करके हमने दिया है। और आज जो हमारा एग्रीमेंट है वो लगभग 13 मिलियन का है, टन का है, और हम उसको पूरा कर रहे हैं। अगर हमने कहा है कि रेलवे को कुछ ज़्यादा है ज़रूरत है जी, तो हमारी क्षमता है, आप उसके लिए अलग अलग सेक्टर्स को हम और भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ निजी क्षेत्र को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के आपकी जो ज़रूरत है रेलवे के लिए उसको हम पूरा करेंगे। परंतु केवल स्टील सेक्टर, केवल हमारा सेल से हम एक भारत में हमारे पास जो यूनिट है उससे हमने 13 मिलियन टन पूरा उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं। सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो द्वितीय इस्पात उत्पादक हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बेहतर उत्पादन करें, गुणवत्ता सुधारें, ये भी आपने कहा है। तो क्या सर वजह है कि क्या वो गुणवत्ता नहीं आ पा रही है, उसकी वजह से फिर वो दाम भी कम होते हैं और फिर वो प्रोडक्शन भी उस पर असर पड़ता है? देखिए, अभी नए नए टेक्नोलॉजी का नया जो प्रयोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो हमारे सामने
जो ये कठिनाई होती थी, जो रॉ मटेरियल है, लोग जैसे कम ग्रेड का है, बहुत से ऐसे हमारे जो आयरन ओर है उनकी अलग अलग क्वालिटी है, परंतु जो एक्सपोर्ट होता था हमारे यहाँ वो कम ग्रेड का सीधा एक्सपोर्ट होता था, उसमें कोई टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं थी। तो लोग ये प्रयास करते थे कि उस पर कम ग्रेड, कम से कम उसको T8 के नीचे का ग्रेड और उस पर मिक्स करके बैलेट बना करके उसको एक साथ एक्सपोर्ट करते थे। और इसके कारण हम उसको ये कह सकते हैं कि ये जो मोनोपोली होती थी उसको हमने रोका है और हमने कहा है कि इस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ होती हैं और इसलिए हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी को हने का हमने फैसला किया है कि अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तो, और इसलिए हमने इसको कहा है कि आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में थोड़ा हम उसको डाइवर्ट किया है और इसका उपयोग भारत के अंदर होना चाहिए, भारत के उद्योगों के हित में होना चाहिए, क्योंकि हम जब बाहर इंपोर्ट करते हैं तो हमको थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और इसीलिए जब हमारे पास रॉ मटेरियल है तो उसका उपयोग हम भारत के उद्योगों के हित में, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो, हमारे स्टील सेक्टर में आप सबको पता ही होगा कि चाहे प्राइवेट हो और चाहे गवर्नमेंट के CPSEs हो, हम सब मिलकर के गवर्नमेंट के साथ में और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के टोटल इस समय लगभग जो हमारा प्रोडक्शन है वो लगभग 150 टन के आसपास हम सब मिलाकर के करते हैं। उसमें बहुत बड़ी हिस्सा आप 50% ये मान करके चलिए, जो छोटे छोटे हमारे इंडस्ट्री हैं, जो हमारे प्राइमरी लेवल के जो संस्थाएं हैं और जो सेकेंडरी लेवल की संस्थाएं, दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करते हैं। तो इसमें अगर सेकेंडरी स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो 50% प्रोडक्शन इनका है पूरे देश भर में। और हमारे जितने भी जो प्राइमरी लेवल के जो बड़े नंबर 2, 3, 4 हमारी जो 6 हमारे यूनिट्स हैं हमारे, अगर इनको देखें और ये बाकी जो छोटी यूनिट्स को देखें तो कुल मिलाकर के हमारा जो प्रोडक्शन उसमें से इनकी 50% भागीदारी हमारी छोटे उद्योगों की है। और इसीलिए उनको प्रोडक्शन देना, उनको संरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हमने जितने भी क्लस्टरों के बारे में हमने सोचा है कि जहाँ जहाँ पर माइनिंग सेक्टर है, हमारे बड़े इंडस्ट्री है, उनके आसपास छोटे उद्योग को स्थापित करना और उनमें से हम क्या और मदद कर सकते हैं, उनको उनकी जो ज़रूरत है उसके लिए हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा एक प्रयास है। सर बहुत धन्यवाद है हमारे साथ उड़ान की बात करने के लिए। लेकिन मैं एक सवाल सा ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे सर, और मेरा सवाल ये है सर आपसे कि क्योंकि मुझे बहुत गर्व होता है ये सवाल पूछते हुए कि भारत स्टील के क्षेत्र में अब निर्यात वियतनाम, इटली, तुर्की, बेल्जियम, वहाँ हमारा स्टील जा रहा है और डिमांड इतनी कि वहाँ खूब पसंद किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि देश में कीमतें बढ़ने लगी उसके चक्कर में, हालांकि भी हाल ही में 10 से 15% की कमी भी आई। ये जो गुणवत्ता बन रही है या जो इमेज बन रही है एक बेहतर स्टील के ज़रिए से भारत के, आपको लगता है कि दुनिया में ये एक नई पहचान दिला सकता है भारत को इस्पात अपनी गुणवत्ता के चलते? देखिए आज वैसे हम नंबर 2 पर हैं, ये चाइना के बाद। दुर्भाग्य से ये जो मैंने कहा कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी इसको रोकना, और इसके कारण कुछ कठिनाइयाँ हुई हैं, परंतु हमारा ये जो प्रयास है, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस सेक्टर को और हमको प्राथमिकता देना है, देश की जितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना है, तो हमारे पास इसके सारे संसाधन हैं, सारे हमारी, थोड़ा सा हमारे राज्यों को इसमें आगे आना पड़ेगा। कई बार हम रॉयल्टी देते हैं परंतु राज्य सरकार इसको उतना प्राथमिकता नहीं दे पाते। इसके कारण चूंकि माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है, इसके कारण ही लोहा बनता है। अगर माइनिंग हमको नहीं मिलेगा, हम चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इंडस्ट्री हैं जो इस क्षेत्र में आज भी परेशान हैं इसको लेकर के। हर राज्य सरकार चाहती है कि रॉयल्टी, आज का आपको ध्यान में होगा कि लगभग 35% के आसपास रॉयल्टी स्टेट को जाता है, परंतु ये जो सिस्टम है ये सारे राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हमको भी राज्य सरकारों के पास जाना पड़ता है, राज्य सरकारों के उनके ऑक्शन में जाना पड़ता है, नीलामी में हमको भी खड़े होना पड़ता है, और उस पे से जो मेरिट पे आएगा उस आधार पर उनको मिल जाता है। परंतु ये जो फॉर्मेलिटीज है
और इसीलिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि राज्य सरकारों के साथ में बातचीत करके अगर माइनिंग को हम ठीक से व्यवस्थित तरीके से उसका एलोकेशंस करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हो सकते हैं भारत के अंदर। परंतु हमारा थोड़ा ये राज्यों के साथ में जो तालमेल है ये आज के नहीं है, ये पुराने वर्षों से मैं देख रहा हूँ। आपने देखा होगा जैसे कोल के अंदर जी ये जो स्थिति थी, आज तक लोगों ने कोल ब्लॉक अलॉट करा लिया, उस पर कोई माइनिंग नहीं हो रहा, और इसलिए हमने निजी क्षेत्र के तरफ थोड़ा आगे बढ़ा कि इसमें कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हो ताकि लोग इस पर आए। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी काफ़ी हमारे जो निजी क्षेत्र के जो ब्लॉक हैं उनको अलॉटमेंट हुए हैं। कई बार ये विषय आया था कि निजी क्षेत्र को जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जिस इलाके के अंदर है हमारे यहाँ जो कोल कंपनियाँ हैं, जो सरकारी कंपनी हमारे यहाँ चल रहे हैं, उनका जो एरिया है जो उनको एलोकेशन हुआ है वो एरिया तो आरक्षित है उनके लिए, परंतु जो नए एरिया हैं हमने ऑक्शन किया है और इसके कारण हमारा एरिया बढ़ गया प्राइवेट और गवर्नमेंट साइड में। तो ये एक नई पॉलिसी जो हमने बनाया और इसके कारण ये जो गड़बड़ियाँ होती थी हमने इसको रोकने में सफल हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए आज कोल के क्षेत्र में देखें, पावर के सेक्टर में देखें, अलग अलग जो क्षेत्र हैं आज इसको हम हर दृष्टि से विचार कर सकते हैं और इसमें हम भारत के अंदर आज बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। मंत्री जी बहुत धन्यवाद आपका उड़ान का हिस्सा बनने के लिए, उड़ान में सर अपनी बात रखने के लिए, केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ मंच पर बने रहिए। मोहित सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज़ मंच पर आएँ और सम्मानित करें। तो केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आप इस वक्त सुन रहे थे और किस तरह से स्टील इंडस्ट्री में भारत नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और किस तरह आगे का विजन सरकार का रहने वाला है, इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए नजर आए हैं फग्गन सिंह कुलस्ते और अब वक्त है उन्हें सम्मानित करने का। मोहित सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज़ आज आप हमारे खास मेहमान को मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट तालियां बजती रहनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करने के लिए इस मंच के जरिए।